व्यास गद्दी पर विराजमान परम पूजनीय स्वामी धर्मदेव जी महाराज, परम पूजनीय दयानंद सरस्वती जी महाराज, स्वामी जिदेत्रानंद जी सरस्वती जी महाराज, माननीय स्वामी विश्वेश्वरानंद जी गिरी महाराज, स्वामी शाश्वतानंद जी महाराज, स्वामी कपिलपुरी जी महाराज, स्वामी वंशीपुरी जी महाराज, स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज, स्वामी ब्रह्म स्वरूप जी महाराज, स्वामी योगीराज दिव्यानंद जी महाराज, स्वामी कालिदास जी महाराज, और आज के इस संतों द्वारा आशीर्वाद कार्यक्रम में व्यास गद्दी पर विराजमान सभी श्रद्धेय स्वामी जी और उपस्थित सभी संतगण, सबसे पहले दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको प्रणाम करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। ये मुझे सौभाग्य आज मिला है और इस सौभाग्य के बदले में मुझे हरियाणा प्रदेश के 2,80,00,000 लोगों के लिए आप लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं क्योंकि सरकार का धर्म और राजनीति उसका एक संबंध है। सभी संतों का आशीर्वाद कि मेरा ये देश, मेरा ये हरियाणा ये आगे बढ़े, मजबूत हो। हर हरियाणवी की, हर देश के लोगों की एक ही इच्छा रहती है कि मेरा ये देश, मेरा ये हरियाणा ये आगे बढ़े, मजबूत हो। हर हरियाणवी की, हर देश के लोगों की एक ही इच्छा रहती है। पिछले 10 वर्षों के अंदर अगर मैं देखता हूं, आप सबके आशीर्वाद से देश ने भी और प्रदेश ने भी एक नई करवट ली है। देश की समस्याओं का समाधान हुआ, जिनसे हम जूझते थे, देश के लोग जूझते थे। मैं अपनी आंखों से यह देखता था कि हमारी संस्कृति कहीं न कहीं विलुप्त होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। और पिछले 10 वर्षों में वो अंकुरित हो करके दोबारा फिर एक वट के वृक्ष की तरफ जा रही है। ये आशीर्वाद आप लोगों का ही है। मैंने कहा है कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि सभी संतगण का आज आशीर्वाद मिल रहा है। क्योंकि मंच के ऊपर इतने हमारे बड़े महान संत बैठे हैं, जिनका मार्गदर्शन, जिनका आशीर्वाद हमें समय समय के ऊपर मिलता है।
और मैं ये चाहता था, मेरी इच्छा भी थी कि सभी संतों का आशीर्वाद उनके मुखारबिंद से मिले, परंतु समय की एक मर्यादा है, समय की भी एक लिमिटेशन है, और उस समय के अंदर ही हम बंधे हुए हैं। तो फिर ये निर्णय हुआ कि कुछ हमारे माननीय दिनेश जी और माननीय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, स्वामी धर्मदेव जी महाराज और हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज, उनका आशीर्वाद आप का मिलेगा तो आप सबका आशीर्वाद पूरे हरियाणा को मिलेगा। और मुझे ये खुशी है, आप सबका आशीर्वाद आज इस नई सरकार को जो तीसरे टर्म के अंदर आई है, उसके अंदर आपके आशीर्वाद की बड़ी भूमिका है, मैं ये मानता हूं। और जो ये आशीर्वाद आज मुझे मिला है, हरियाणा के लोगों को मिला है, मैं आज आप सबके इस आशीर्वाद से आदरणीय मोदी जी के साथ मिलकर के हरियाणा को तीव्र गति से आगे बढ़ाने का मैं दिन रात काम करूंगा। पिछले दिनों कुछ निर्णय भी लिए गए जिनका लाभ हरियाणा प्रदेश के जन को डायरेक्ट मिला है। एक चर्चा मैं करना चाहता हूं। आदरणीय मनोहर लाल जी ने एक व्यवस्था को खड़ा किया, क्योंकि इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए भी बड़ा जिगरा चाहिए था, परंतु एक संकल्प लेकर के उसमें आप सब की आशीर्वाद की वो ताकत थी, वो शक्ति थी कि संकल्प लेकर के उस काम को आगे बढ़ाया और उसका परिणाम ऐसा निकल करके आया कि सरकार ने जब शपथ था उससे पहले हरियाणा प्रदेश के गरीब परिवारों के 25,000 बच्चों को बिना पर्ची खर्ची के उनको सरकार की नौकरी के अंदर लगाया गया। हरियाणा प्रदेश के लोगों के बीच में एक बड़ा मैसेज इस बात का गया कि ये सरकार ये राजनीति के लिए काम नहीं करती है, ये सरकार इस प्रदेश के हित के लिए काम करती है। हमने जो कहा था उसको पूरा किया था, नहीं तो क्योंकि वोट आ गया था, 25,000 बच्चों का रिजल्ट हमने कहा कि पहले निकलेगा तो वो पहले ही निकला। और इस बात को हरियाणा प्रदेश के लोगों ने स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए नहीं, व्यवस्था के लिए काम करती है, और उसको हमने ये सिद्ध करके दिखाया है। और इन व्यवस्थाओं का जिक्र भी हुआ, आदरणीय धर्मदेव जी ने किया है, माननीय दिनेश जी ने किया है, परम श्रद्धेय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने किया है, कि आदरणीय मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश के लिए गजब की व्यवस्थाएं खड़ी की। मुझे तो विरासत में मिली है, और इनको जो विरासत के मिली है, मैं आप सबके आशीर्वाद से आज जो आशीर्वाद मिला है, वो ताकत मुझे आज आपने दी है,
मैं इसको और गति से आगे बढ़ाने का काम करूंगा। आज आप सब क्योंकि जो सप्तग्रहण था, उस सप्तग्रहण कार्यक्रम के अंदर आप सब ने रहना था, परंतु जो व्यवस्था थी कि हमारे जो संतगण हैं उनको किसी प्रकार की अव्यवस्था का सामना न करना पड़े और अलग से यहीं पर आकर के आप लोगों का आशीर्वाद मिले। और मैं परम सौभाग्यशाली हूं कि आज हरियाणा के पूरे संत समाज का मुझे आशीर्वाद हरियाणा के लिए मिल रहा है। ये परम सौभाग्यशाली हूं। लंगर की भी व्यवस्था की गई है और मेरा सभी से आग्रह है कि लंगर लेकर के यहाँ से जाएंगे। बिना लंगर के जो हमारे और भी व्यक्ति पीछे बैठे हैं, जो व्यवस्था के अंदर हैं, वो सब उसके अंदर लग करके हम सभी संत जनों को यहाँ पर लंगर खिला करके वो जाएं, ऐसी मेरी अपेक्षा है। मेरे मंत्रिमंडल के भी सभी सदस्य आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में ही बैठे हैं। सभी संतों का वहीं पर जाकर के आशीर्वाद लिया है। मैं पुनः आप सबका आज ये आशीर्वाद के इस कार्यक्रम में सभी संतगण आए हैं, मैं पुनः दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको प्रणाम करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। भारत